महाराज जी साहेब बंदगी सतनाम। महाराज जी महाराज दशरथ के का कहा जाता है मोक्ष भाई या नहीं भाई, इसको बताने के कष्ट करें। धन्यवाद। महाराज दशरथ को मोक्ष हुआ कि नहीं? महाराज दशरथ को मोक्ष कैसे हो सकता है? क्योंकि वो सगुन की उपासना करते थे और सगुन की उपासना करने वाले को मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। यदि हमारा वेद शास्त्र पुराण कुरान बाइबल संहिता उपनिषद यति सती सन्यासी वेदवेत्ता विद्वान का कथन सत्य है, हमारा शास्त्र जो कह रहा है उसके अनुसार सगुन उपासक मोक्ष न ले ही रामचरितमानस में लिखा है। गवाह है भगवान पार्वती और शंकर जी। ये संवाद रामचरितमानस में विदित है कि सगुन उपासना करने वाले मोक्ष नहीं प्राप्त करते। तो फिर इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। अब कहोगे कि रामचंद्र जी उनके पुत्र थे तो वो तो मोक्ष दे सकते थे। नहीं भाई, वो कैसे मोक्ष दे सकते हैं? मोक्ष का एक विधान है ना। मोक्ष दो प्रकार के होते हैं। एक मोक्ष तो उसे लोग कहते हैं जब शरीर छूट जाती है तो कहते हैं कि मोक्ष हो गया, और दूसरा मोक्ष तो वो है जो जीव आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई, पुनः इस 84 योनि में आना जाना नहीं पड़ता, दोबारा गर्भ धारण नहीं करना पड़ता, वो मोक्ष है। अब बाकी तो मोक्ष 4 प्रकार के होते हैं। तो समस्या इन बातों की है कि राजा दशरथ के पूर्वज भी रंगनाथ भगवान की पूजा करते थे और इधर उनके कुल में भगवान राम भी आए हैं। हम मानते हैं कि निर्गुण ही सगुण रूप में आए हैं, परंतु जो काम निर्गुण का है वो काम सगुण का नहीं हो सकता। जो काम सगुण का है वो निर्गुण का नहीं हो सकता। सद्यः जो सगुण रूप में रामचंद्र जी कार्य किए हैं, रावण को मारे हैं, तो क्या निर्गुण रूप रावण को मार सकता था? नहीं मार सकता था। तो सगुण रूप में जो कार्य हो रहा है वो निश्चित रूप से पुनः उनका आगमन होगा, गर्भ धारण करेगा, आना जाना बना रहेगा। बात रही दशरथ की और रामचंद्र जी की, तो रामचंद्र जी यदि उनके पुत्र थे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने पिता के लिए मोक्ष दे भी सकते हैं। तो अयोध्या में पुनः वो आएंगे। शरीर की मुक्ति अगर मिल भी गई तो अयोध्या में पुनः आएंगे, क्योंकि स्नेह उनका बना ही रह गया। रामचंद्र जी वन को गए हैं और इधर राम के वियोग में महाराज दशरथ प्राण त्याग दिए। अब कोई कहता है कैकेयी का दोष है, कोई कहता है किसी का दोष है। ऐसी कोई बात नहीं, ये तो विधि का विधान है। इसमें किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ मात्र मोक्ष कैसे होता है, मोक्ष का विधान बताता हूँ। मोक्ष का विधान है 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ और ये मन, बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब जब निरोध हो जाएगा, उसका समन हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, एक जगह अस्थित हो जाएगा और सुरति जागकर
अपने शब्द में समा जाएगी, तभी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और जब तक मन तक सीमित है, यानी काल रूपी मन तक जब जीव सीमित है, तब तक मोक्ष संभव नहीं है। जब मन के पार, इंद्रियों के पार होने के बाद जब मन रुक जाएगा, तो वहीं से सुरति का प्रस्थान होगा। और जब सुरति प्रस्थान करेगी तो वो जाकर के शब्द में मिलेगी, और जब शब्द में मिल गई तो फिर वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। और दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। जैसे हम जबरदस्ती कह भी दें, तो जहाँ तक हमारे सदगुरु साहब नितिन साहब के कथनानुसार या कबीर साहब के साखी रामायणी शब्दावली में जो देखे सुने पढ़े हैं, विद्वानों के द्वारा, सत्संग के द्वारा जो अध्ययन है, उसके अनुसार से हमें ऐसा ही लगता है कि जब तक सुरति नहीं जगेगी, मन अस्थिर नहीं होगा, तब तक मुक्ति हो नहीं सकती, मोक्ष प्राप्त हो नहीं सकता, चाहे जितना उपाय कर डाले। तो यहाँ कहने का भाव है कि यदि हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से सुरति निरति का ज्ञान प्राप्त करना होगा, सद्गुरु के शरण जाना होगा। बिना सद्गुरु के हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। बिना सद्गुरु के हम सांसारिक सारी वस्तुओं का सुख ले सकते हैं, ऐश्वर्य, वैभव, कीर्ति, यश, धन, संपत्ति, संतान, नाना प्रकार के सुख प्राप्त तो हो सकता है, परंतु बिना सद्गुरु के शरण गए ये मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। और जो इसका विधान है उसी के अनुसार हो सकता है। और इसके अलावा कोई मार्ग है ही नहीं, एक ही मार्ग है मोक्ष का। दूसरा लोग कहते हुए हों कि अनेक मार्ग हैं, तो ये गलत बातें हैं। वेद शास्त्र भी हमारा एक ही मार्ग मोक्ष का बता रहा है, दूसरा नहीं बताता। अब मनगढ़ंत, मनमुखी संत या बनी बनाई गुरु जो अपने ज्ञान के अभिमान में आकर ये कहते हों कि नहीं भाई मोक्ष तो कई प्रकार से हो सकता है, तो अब उनकी बातों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान है, उनका भी मुख है, वो कुछ भी बक सकते हैं, वो अलग बातें हैं। परंतु जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है और हमारे पूर्वज विद्वान लोग जो कह चुके हैं, इसके अनुसार से हमें ऐसा ही लगता है कि मोक्ष का विधान सिर्फ इतना ही है। मन, कर्म और वाणी, ये तीनों का संयम और रुक जाना ही सुरति का प्रस्थान करना है, और इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस तरह से आज का सत्संग यहीं से विश्राम हो रहा है। बोलिए साहब बंदगी सतनाम।